किसान मित्रों नमस्ते। मैं मोहनलाल आर्य कौशल ग्राम केंद्र गिनौरा जन्नारदार से बोल रहा हूं। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। मैं अपने गेहूं के खेत में खड़ा हूं। इस समय पर मैंने गेहूं बोया हुआ है, बंसी गेहूं। मैं बंसी गेहूं जो बोते हैं उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। मैं शुरू से बंसी गेहूं का पहले सबसे मैं समय बताता हूं। समय बंसी गेहूं का अक्टूबर का लास्ट पखवाड़ा और नवंबर का प्रथम पखवाड़ा होता है। इसमें हम जो का बंसी गेहूं को बोते हैं और बोने पे पहले पलेबा करते हैं। पलेबा में हम जीवामृत डालते हैं और जब जीवामृत डाल के पलेबा हो जाती है तो हम इसकी जुताई करते हैं। अच्छी तरह से जुताई होके फिर हम आखिरी जुताई पे इसमें घन जीवामृत डालते हैं। घन जीवामृत डालने के बाद में हम इसकी बुवाई करते हैं। बुवाई हम दो तरह से करते हैं, एक तो लाइन से लाइन और एक छिटकमा। लाइन से लाइन यदि हम करते हैं तो इसकी दूरी रखनी पड़ती है हमें 15 से 20 सेंटीमीटर, और छिटकमा करते हैं तो हम छिटकमा इसी तरह से करते हैं। बीज की मात्रा 35 से 40 किलो प्रति एकड़ हमें लेनी पड़ती है। उसके बाद जब बुवाई कर देते हैं तो फिर इसमें हमें पानी देना पड़ता है। पानी करीब 25 दिन से पहले नहीं देते, 25 से 30 दिन हो सकते हैं। यदि वर्षा हो जाए तो और भी ज़्यादा दिन हो सकते हैं। और प्रत्येक पानी पर हमें इसमें जीवामृत देना होता है। बीच में हमें स्प्रे भी करना पड़ता है। और जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में हमें ये ध्यान रखा जाता है कि कोई जगह ना रहे, पौधा पे भी आए और ज़मीन पे भी आए। इस तरह से हम ये इसमें स्प्रे करते हैं। बीज शोधन के बारे में मैं और बताना चाहता हूँ। बीज शोधन और करते हैं। बीज शोधन में हम शुरू में ये 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र और 10 किलो पानी और 50 ग्राम चूना डालते हैं। उसको घोल के और 24 घंटा रखते हैं। जब 24 घंटा में वो तैयार हो जाता है उसे छान के और हम 100 किलो बीज को उसमें मिला लेते हैं, हाथ से मिला लेते हैं। हाथ से मिला के और उस बीज को बोते थे। और बीज को बोने के बाद में जब ये बीज हमारा बूझ जाता है, इसमें सिंचाई करते हैं। हमने 4 या 5 सिंचाई करनी पड़ती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। और स्प्रे करते हैं। उसके बाद जब ये बाल के में आ जाता है, कोथ में बाल आ जाती है, तो उस समय पर इसमें फंजीसाइड स्प्रे करते हैं। फंजीसाइड के लिए हम खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं। अब इस समय ये पीक टाइम चल रहा है, मैं इसमें खट्टी छाछ का स्प्रे करूंगा और ये फसल ये अब आ जाएगी कुछ दिनों में। इसमें मैं 2-3 बातें और महत्वपूर्ण बातें हैं मैं जो बताना चाहता हूं। इसमें हम मटर की फसल ले सकते हैं। जो मटर की फसल इसमें मेरे सामने ये मटर ये खड़ा है, आप इस तरफ ये देख सकते हैं। मटर के लेने से हमें एक तो मटर प्राप्ति होगी और दूसरे वो जो द्विदलीय फसल है उसमें हमें उससे हमें राइजोबियम प्राप्त होगा। एक मैं आपको और भी ये बताना चाहता हूं कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए हमें मल्चिंग करना पड़ता है। उसे आच्छादन बोलते हैं, हिंदी में आच्छादन। आच्छादन के लिए हमें काष्ठ आच्छादन करते हैं। मैंने इसमें काष्ठ आच्छादन किया हुआ है। जो सरसों का जो तूड़ा होता है जिसको किसान जला देते हैं, मैं जलाता नहीं हूं, बल्कि मैंने इस सारे खेत में बोने के बाद में इसको आच्छादन कर दिया। और जब ये आच्छादन हो गया, आच्छादन के बाद में फिर इसमें ये मेथी और एक घास है खड़ई, ये इसमें उपजी हुई है। मेथी मैंने बोई है। मेथी के बोने से इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होगा। और ये जो हरित, ये मैं आपको दिखाता हूं खेत में से उखाड़ के, ये घास है, ये घास खड़ई से बोलते हैं। और ये सजीव आच्छादन है, ये धरती माता का श्रृंगार है, ये जरूरी है। इसके करने से इसमें जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और इस तरह से यदि हम खेती को करेंगे तो बहुत अच्छी होती है। और लास्ट में जब ये करीब 4 महीने में पक जाता है तो पकने पे हम इसकी कटाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं और इसका उत्पादन करीब 3 क्विंटल प्रति बीघा यानी कि 18 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है और बड़ा अच्छा उत्पादन होता है। ये बंसी गेहूं है, ये खाने में बहुत अच्छा होता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आपका धन्यवाद।